गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद सब लोगों के पास ईमेल्स और एसएमएस जो है वो भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। 31 दिसंबर 2025 जो है वो लास्ट डेट है, और अगर आपने 31 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स की ईमेल है या एसएमएस है उसका प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया, प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। किस तरीके से? आपको अपडेटेड रिटर्न भरना पड़ सकता है 31 दिसंबर के बाद। आपका जो रिफंड क्लेम है वो रिफंड जो है वो पूरा का पूरा जीरो हो सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्या ईमेल्स आ रही हैं, उसमें कौन से पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, ये सारा डिस्कशन हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। जो ईमेल भेजा जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें क्या मैसेज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, और उसमें क्या मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दे रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका चाहे बिजनेस केस हो, नॉन बिजनेस केस हो, ऑडिट केस हो, नॉन ऑडिट केस हो, वो इममटीरियल है। ये आपके पास आएगा ही आएगा अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में एक भी कुछ मिसमैच मिल गया पोर्टल को। किसको? पोर्टल को। ये देखिए यहां पर इन्होंने लिखा ये एक सैलरीड केस है। इसमें देखिए क्या है, फिर मैं आपको बिजनेस केस का भी सिचुएशन बताता हूं। It is noticed that a claim of refund has been made in the income tax return for this assessment year। यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करा है और उस पर रिफंड क्लेम किया है, तब ये मैटर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। प्रोसेसिंग ऑफ द सेड आईटीआर हैज बीन टेम्पररली kept on hold under risk management framework of the income tax department। यानी कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हाई वैल्यू रिफंड वाली जितनी आईटीआर हैं सबको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, डिटेल्ड चेक के बाद प्रोसेस किया जाएगा। तो जब ये रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ने आईटीआर की प्रोसेसिंग के दौरान चेक करा आपके आईटीआर के अंदर क्लेम्स को, तो इन्होंने पाया द क्लेम्स ऑफ डोनेशन गिवन टू द पार्टीज अपीयर टू बी अनवेरिफाइबल। ये आपका इनकम टैक्स पोर्टल ये कह रहा है कि आपने जो डिडक्शंस क्लेम किया है पॉलिटिकल पार्टीज को पेमेंट करके वो अनवेरिफाइबल है। यही जो एक पॉइंट है इसी पर्टिकुलर एलिगेशंस के सामने, जैसे ये सैलरीड है तो ये डोनेशंस का है। अगर आप मान लीजिए बिजनेस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपका मैसेज यहां पर लिख करके आ सकता है कि आपका जो टीडीएस प्रपोर्शन है, मान लीजिए आपका टीडीएस कटा हुआ था 5 लाख रुपीज का, और आपने इस 5 लाख रुपीज में लेट सपोज 3.5 लाख रुपए का रिफंड जो है वो क्लेम कर लिया है, तो मैसेज आपके पास क्या आएगा कि आपने जो टीडीएस डिडक्ट किया है, यानी कि आपका जो टीडीएस कटा है उसका मेजर पोर्शन आपने रिफंड में क्लेम कर लिया है। तो ये भी एक सस्पिशियन है, ये भी एक एलिगेशन है, ये भी एक डाउट है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप अपना चेक कर लीजिए आईटीआर, क्या आपका वाकई इतना रिफंड बनता है, नहीं तो हम क्या करेंगे। आगे ये लिख रहे हैं थोड़ा सा धमकी देते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट, अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिव्यू योर आईटीआर। आप अपनी आईटीआर चेक कर लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए का जो रिफंड क्लेम किया है वो सही है या नहीं, एंड इंश्योर दैट दीज पर्टिकुलर्स आर करेक्ट एंड बैक्ड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं या जो भी आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, जो भी एग्जम्पशंस क्लेम कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। अगर है तो क्या करना है, और अगर नहीं है, मान लीजिए आपने रिफंड क्लेम कर लिया फेक डिडक्शंस लेकर के, आपको एक्चुअली में पता है आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने सिर्फ अमाउंट भर दिया, तो आप यकीन मानो 31 दिसंबर से पहले आप अपनी आईटीआर रिवाइज कर दें। आप अपना रिफंड छोड़ दीजिए, मत जाइए उस जाल में, बहुत नुकसान होगा। मैं बताता हूं कैसे। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज कर दिया, तब तो आपको सिर्फ टैक्स भरना पड़ेगा, जो एक्चुअल टैक्स बनता था रिफंड आपका हट जाएगा इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट आपको भरना होगा। लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर के बाद ये काम करा, तो 31 दिसंबर के बाद आपके पास रिवाइज्ड आईटीआर का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन। और ये जो हमारा अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन है, इसमें रिफंड तो आपका खत्म होगा ही होगा, इसके साथ साथ टैक्स जो बनता है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो आपको भरनी पड़ेगी।
तो यहां पर नुकसान ज्यादा है, तो 31 दिसंबर से पहले ये करेक्टिव एक्शंस आपको लेना मैंडेटरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप रिवाइज कीजिए 31 से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर है तो इफ रिक्वायर्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू करेक्ट योर क्लेम ऑफ रिफंड बाय फाइलिंग अ रिवाइज्ड आईटीआर टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। इन्होंने भी यही बोला कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कीजिए। हाउएवर इफ यू डोंट एक्ट नाउ, अगर आप अभी एक्ट नहीं करेंगे तो क्या, इट मे बी कंस्ट्रूड एज अ डिलिबरेट चॉइस, ये मान लिया जाएगा कि आपने जानबूझकर ये चॉइस लिया है कि मुझे कोई चेंज नहीं करना, यानी कि जो आपने करा है बिल्कुल सही करा है। दैट मे मीन योर केस में बी सिलेक्टेड फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब कि अब हम आपकी फाइल को, आपकी आईटीआर को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में भेज सकते हैं। As the time limit for filing revised ITR will expire on 31st December, you are requested to avail this opportunity to file revised return within the due date. Alternatively, you may file updated return with effect from 1st January 2026, लेकिन उसके साथ एडिशनल लाइबिलिटी भी बन के आएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने कोई ऐसी फर्जी क्लेम की जो दावे हैं वो करे हैं, उसको हटाइए, एक्चुअल जो लाइबिलिटी बनती है वो डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, होने दीजिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन, क्या दिक्कत है। आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आप अपने पास जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है वो दीजिएगा, आपकी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी और आपका आईटीआर जो है वो प्रोसेस भी किया जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको एक सिचुएशन बताया, इसी तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस हैं। जैसे मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट करा है और आपने उस कैश डिपॉजिट के सामने अपना जो इनकम है वो प्रॉपर नहीं डिस्क्लोज किया। आपने क्या करा है, सेल करा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने क्या करा है, आपने करा है परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज, आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस थ्रू क्रेडिट कार्ड्स किए हैं। तो ये सारा कुछ बेसिकली आपको अपना एआईएस और अपना टीआईएस जो है वो रिकंसाइल देख लेना है कि उसके अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस जो है एबनॉर्मली अवेलेबल नहीं है। आपकी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर डेटा कुछ और आ रहा है, आपका जीएसटीआर 3B का कुछ और डेटा आ रहा है, जीएसटीआर 9 में कुछ और डेटा आ रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ और, ये सारा कुछ देखते हुए आपको 31 दिसंबर 25 से पहले आईटीआर को चेंज करना कंपलसरी है। अगर कोई गलती है तो सारा कुछ जेन्युइन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप सिंपली ई कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर के उसका फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि 31 दिसंबर से पहले अगर नहीं करेंगे या 31 दिसंबर से पहले क्यों करना जरूरी है, तो आप इस चीज को भी समझ लीजिए कि 31 दिसंबर से पहले आपको अपना 24-25 का जीएसटीआर 99C भी फाइनल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी सेल रिकंसिलेशन कर रहे हैं, यहाँ आप अपना परचेज रिकंसिलेशन कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको अभी ही करना है। तो आपने अगर ये सारी वर्किंग्स कर ली है तो आप अपने आईटीआर में भी प्रॉपर डिस्क्लोजर कर सकते हैं। और जीएसटीआर 9 फॉर 24-25 को भरने में कोई भी दिक्कत आती है, 2 दिन का समय बचा है, आप हमारे जीएसटीआर 99C के कोर्स को, जिसके अंदर आपको 10 आवर्स की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी है, 10 घंटे की क्लासेस है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीएसटीआर 99C आपको मिलेगा। चाहे आप सेल का डेटा किस तरीके से पंच करना है, कौन सा टेबल, कौन से फॉर्म को यूज करना है, आईटीसी का एडजस्टमेंट कैसे होगा, एक एक चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं 9693601228, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आगे करना क्या है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आईटीआर का ये प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज से अभी गुजर रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।